नमस्कार सभी को। आज अपना 11वीं क्लास का टॉपिक रहेगा भूकंप। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर पृथ्वी के अंदर में क्या मिलता है, कौन कौन सी परतें हैं, उन परतों के नाम क्या है, कितना तापमान यहाँ का है, तापमान किस प्रकार बढ़ता है, घनत्व कितना है, दाब कितना है, ठोस है, अंदर गैस है या तरल है, उसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप क्या है? देखो, एकदम से जो झटका लगता है पृथ्वी के अंदर, उसी को नाम दिया गया है भूकंप का। यानी कि जो भूमि हिलती है हमारी, उसको नाम क्या दिया गया है? भूकंप का। कई बोलते हैं कि जी भूमि कैसे हिलती है, क्यों हिलती है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। कई बोलते हैं जी भूकंप का पता नहीं चलता। देखो, सपोज करो कि आप सो रहे हो, आप चारपाई पे सो रहे हो, अचानक अचानक आपको झटका लगता है, आप भाग कर उठते हो, तो क्या हुआ? हमें झटका लगा, तो वो क्या है? एक भूकंप होता है। वैसे क्या है, पृथ्वी के अंदर एकदम से कोई झटके लगते हैं और वो क्या है? एक भूकंप है। देखते हैं, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से झटका चलेगा और ऊपर को आता है। जहां से कंपन शुरू होता है, मतलब पृथ्वी कांपती है, कंपन शुरू होता है कहीं ना कहीं से। जहां से कंपन शुरू होता है उसको बोलते हैं मूल केंद्र। क्या बोलते हैं? मूल केंद्र। मतलब भूकंप का मूल स्थान क्या है? मूल केंद्र, जो पृथ्वी के क्या है? अंदर है। इस केंद्र के ठीक ऊपर जहां कंपन होता है, इस केंद्र के ठीक ऊपर जहां कंपन होता है, उसे बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। अधि एक उपसर्ग होता है हिंदी के अंदर, ध्यान रखना कि पृथ्वी के अंदर वो कंपन हुआ, वो कहां हुआ? मूल केंद्र में। पृथ्वी के ऊपर जो कंपन होता है वो कहां होता है? अधिकेंद्र में। अब देखते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप भूकंप आने से पहले पता चलता है या नहीं चलता, या इसका अनुमान लगाते हैं, या हमें इसकी सटीक जानकारी मिलती है, पूर्ण तथ्य मिलते हैं या नहीं मिलते? देखो, भूकंप आने से पहले कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती हमें। हमें कोई प्रमाण इसका नहीं है हमारे पास कि भूकंप कब आना है, कब नहीं आना है। अभी देखने मिला है, पाया गया है कि हमें समाचार जो सुनते हैं, खबरें सुनते हैं, उन्हें पाया गया है कि पिछले 2 महीने में दिल्ली और इसके आसपास 14 बार भूकंप के झटके लग चुके हैं। पिछले 2 महीने में लगभग 14 बार भूकंप के झटके लग चुके हैं, परंतु इनका पता नहीं चला। यह आने के बाद ही पता चलता है। तो क्या भूकंप का क्या है? हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? अनुमान। अनुमान किस आधार पे लगाते हैं? वो अलग अलग करते हैं। जैसे पालतू जो पशु है अपने घरों के अंदर, उनकी प्रतिक्रिया चेंज हो जाएगी, कि जैसे वो रहना सहना उनका है वो चेंज हो जाएगा। सांप जो है वो बाहर आएंगे। मतलब पृथ्वी के अंदर जीव रहते हैं, सांप है, चूहे हैं या मेंढक है, वो क्या है? बाहर आने लग जाएंगे। जो जलीय जीव हैं, जैसे मछली है, मगरमच्छ है, वो ऊपर आएंगे। और जो पक्षी अपने हैं, उनसे भी हम जानकारी ले सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप आने की संभावना है। पक्षी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ेंगे। पहले क्या है? नीचे उड़ रहे हैं थोड़े, बाद में क्या है? अधिक ऊंचाई पर उड़ेंगे। इसी आधार पर क्या है? हम अनुमान लगाते हैं। पहला अनुमान लगाने के कारण हमने क्या देखा कि जो हमारे पालतू पशु हैं उनसे लगाएंगे। कुत्ता बहुत तेज भौंकता है भूकंप आने से पहले, क्योंकि कुत्ते की जो सहन शक्ति, मतलब सूचना लेने का केंद्र जो होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसको सूचना जल्दी मिलती है। दूसरा हमने क्या देखा कि सांप है, मेंढक है, चूहे हैं, वो क्या है? पृथ्वी से बाहर आ जाएंगे। फिर जो जलीय जीव है वो क्या है? ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद क्या है? पक्षी अधिक ऊंचाई पर उड़ेंगे। ठीक है। अभी देखते हैं कि गैस से भी कुछ होती है। एक होती है रेडान गैस। कौन सी गैस है? रेडान गैस। कि भूकंप आने से पहले वातावरण में, भूकंप आने से पहले वातावरण में कौन सी गैस बढ़ती है? तो कौन सी गैस बढ़ेगी? रेडान गैस। भूकंप आने से पहले बढ़ेगी, तुरंत बाद क्या है? अपने उसी स्थान पर चली जाएगी। ये क्या थे? हमारे अनुमान लगाने के स्रोत हैं। अब देखते हैं भूकंप आने के कारण क्या है। भाई, किसी चीज का कारण पहले जानना चाहिए कि कोई काम हो रहा है तो कारण क्या है। जैसे बुखार आई हमारी, आ गई, कोई दिक्कत नहीं। बुखार आने का कारण क्या हुआ? हमें मच्छर काटा, हमें ठंड लगी, या कोई और किसी कारण, थकान से आई, या वो क्या, हमें क्या है? कारण जानने पड़ते हैं। सबसे पहला अपना कारण है प्लेटें। कि पृथ्वी के अंदर नीचे प्लेटें पाई जाती हैं। इन प्लेटों के टकराव के कारण क्या है? भूकंप आता है। ये प्लेटें क्या है? एक दूसरे के ऊपर तैरती हैं ऐसे, किसी कारणवश अधिक दबाव के कारण ये आपस में जब टकरा जाती हैं तो क्या है? भूकंप का हमें एहसास होता है। भारत में जो भूकंप आते हैं वो भारतीय और यूरेशियन प्लेट के कारण आते हैं। कौन सी प्लेटों के कारण? एक तो भारतीय प्लेट और एक यूरोपीय।
भारत और यूरोपीय प्लेटों में टकराने के कारण क्या है, भारत में भूकंप आते हैं। दूसरा कारण हमें क्या मिलता है कि एक तो ये हो गया प्लेटों का, दूसरा कारण मिलता है हमें बांधों का, कि बांध बनाने से भी क्या है, भूकंप आते हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर हमें देखने मिलता है कि भारत का जो मध्य भाग है, भारत का जो मध्य भाग है, वहां पर पहले भूकंप नहीं आते थे, अब वर्तमान में भूकंप आते हैं। क्यों आते हैं कि जैसे एक नदी है कोई भी, उसके ऊपर क्या है, एक डैम बना दी गई, एक बांध बना दिया गया, यहां पर क्या है, जल इकट्ठा हो रहा है इसके अंदर। जब पृथ्वी के ऊपर जल इकट्ठा होता जाएगा, उसका दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ने से क्या है, जल नीचे बैठेगा, नीचे क्या गर्मी ज्यादा है, वहां पर क्या है, उसमें गैस बनेगी, गैस बनने से क्या झटका लगेगा कहीं ना कहीं, वो गैस कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगी, यदि बाहर निकलेगी तो ज्वालामुखी कहलाएगा। गैस अधिक बार बाहर नहीं निकलती है हर बार, तो क्या अंदर ही क्या है, प्लेटों में दबाव डलने के कारण वो वहां पर क्या है, भूकंप आता है। तो क्या माना गया है कि बांध बनाने से भी क्या है, भूकंप आते हैं। बांध के बाद अपना कारण क्या आता है, जो अपने पहाड़ हैं, इनसे भी क्या है, भूकंप आते हैं। जैसे जो नए पर्वत है, वो उनको बोलते हैं कि जो सुकड़ रहे हैं, जैसे हम नया कपड़ा लेके आते हैं, वो थोड़ा सुकड़ता है, उसको सीधा हम सिलाई कर लेते हैं ना, तो हमारे जो कपड़े हैं सिलते हैं, वो क्या है, ऊंचे हो जाते हैं, वो शॉर्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि जो नए पर्वत हैं, वो दिन प्रतिदिन सुकड़ रहे हैं, और पर्वतों के ऊपर क्या है, बर्फ है, वो बर्फ नीचे जाएगी, उससे जल बनेगा, जल से बांध बनेगी, क्या है, वहां पर भूकंप का हमें एहसास होगा। इसके बाद आता है पहाड़ पर सड़क बनाना, पहाड़ पर सड़क बनाना, कि जैसे कोई पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी है, इसके ऊपर हमने चढ़ना है, तो हम सीधे सड़क तो बना नहीं सकते, क्या है, इसके चारों तरफ से जाएंगे घूमते हुए, तो हम इसके क्या कटाई करनी पड़ेगी। कई बार क्या है, पहाड़ी की जब कटाई करते हैं, पत्थर का बड़ा टुकड़ा ऊपर से कट के नीचे गिरता है, जिसके कारण क्या झटका लगता है, तो वो क्या हमें भूकंप का एहसास कराता है कि भूकंप भी आते हैं, कि भूकंप भी क्या है, सड़क बनाने से आ सकते हैं। इसके बाद अपना कारण क्या होता है, जो हमारी खान है या जो हमारी खानों में खुदाई हो रही है, उनके कारण भी क्या है, भूकंप आते हैं। जैसे इनके अंदर विस्फोट किया जाता है, जैसे हम मार्बल निकालते हैं, पत्थर निकालने के लिए क्या मशीनों का प्रयोग होता है। कई बार क्या पत्थर नीचे गहराई में है और वो टूट नहीं रहा है, मशीनें वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं, या पत्थर ज्यादा हार्ड है, तो उसमें क्या है, विस्फोट करते हैं, इसके कारण क्या पत्थर टूट जाए। कई बार विस्फोट भयंकर हो जाता है, तो क्या उसका भूकंप का एहसास होता है हमें। ये हमारे कारण थे कुछ। पहला हमने कारण क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा पहाड़ का, दूसरा हमने पढ़ा प्लेटों का, फिर हमने पढ़ा सड़क बनाने का, फिर हमने पढ़ा विस्फोट का। ये कारण क्या थे, भूकंप के कारण। आगे देखते हैं भूकंप क्या होता है। पृथ्वी को बता दिया कि पृथ्वी का हिलना ही क्या है, भूकंप है। एक होती है सुनामी। अधिक बार पूछा जाता है कि भूकंप और सुनामी में अंतर क्या है। थोड़ा पिछला डायग्राम पे आते हैं कि जैसे कंपन कहां से शुरू होता है, मूल केंद्र से। पृथ्वी के ऊपर कंपन सबसे पहले कहां होगा, अधिक केंद्र के ऊपर। अब देखिए जहां ये पहली तरंग पहुंचती है, वहां पर ऊपर स्थल है या वहां पर जल है, ये इसी के आधार पर तय होता है कि हम उसको भूकंप बोलेंगे या सुनामी बोलेंगे। देखो भूकंप के अंदर तरंगे होती हैं पी, एस और एल, पी, एस और एल। जो सबसे पहले तरंग आती है वो कौन सी होती है, पी। पी पॉइंट जहां होगा, मतलब पी बिंदु यदि सतह पे है तो उसको बोलेंगे भूकंप, और पी बिंदु कहां है, जल पर है या समुद्र पे है तो उसको क्या बोलेंगे, सुनामी। ये क्या है, दोनों के अंदर अंतर है कि जो समुद्र के अंदर भूकंप आता है उसे नाम क्या दिया गया है, सुनामी का। ध्यान रखना कि भूकंप क्या होता है, जो सतल भाग जो कंपन करता है वो क्या है, भूकंप है। जब समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती है, उसको क्या नाम दिया गया है, सुनामी। उसी को नाम दिया गया है समुद्री भूकंप का। धन्यवाद बच्चों। अगला टॉपिक जो बाकी अपना रहेगा वो अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।